ओके, तो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ से बोला कि CNG इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, ठीक है ना। CNG मतलब मीथेन होता है हमारा, ठीक है, मीथेन CH4। When 100 gram of CNG is mixed with 200 gram of oxygen in vehicles, okay, it leads to the formation of carbon dioxide and H2O, okay, and produce large quantity of heat during these combustions. Then the एक मिनट, ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो, देन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द ग्राम इज वाट, ओके। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या बोला इसने, कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना वेट निकलेगा, कितना वेट बनेगा। तो अमाउंट मतलब ये गिवन वेट की बात कर रहे हैं, गिवन वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट क्यों ही पूछेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का तो मॉलिक्यूलर वेट कोई भी निकाल लेगा। सी का होता है 12 और O2 है मेरे पास 32 + 12 44 हो जाएगा। तो गिवन वेट ही हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना। अब देखो इसने बात किसकी करी है, मिक्स की, मतलब रिएक्शन हो रही है। तो हम सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेंगे। देखो मैंने वही किया, CH4 + O2, तो मेरे पास CO2 + H2O बन रहा है, ठीक है, यस। अब जब हमने रिएक्शन लिखा, अब क्या बोलते हैं, रिएक्शन लिखने के बाद देखना है बैलेंस है नहीं है बैलेंस। ये कैसे, देखो C तो बैलेंस है, H यहाँ पे लेफ्ट साइड में 4 है हमारा, लेफ्ट राइट साइड में 2 है। अब ऑक्सीजन राइट साइड में 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हमने इधर भी 2 एक डाल दिया और एक 2 हमने यहाँ डाल दिया। देखो बैलेंस हो गया ये। अब हमारे पास इसने ना ये गिवन वेट दे रखा है CH4 का, और इसका भी, ऑक्सीजन का भी गिवन वेट दे रखा है। हमें इसका निकालना है, तो इसका क्या निकालना है, गिवन वेट। गिवन वेट मतलब अगर इसका मोल्स हमारा निकल गया तो मोल्स में ही हमारा छुपा होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यस, हाँ। तो मोल्स हमारा अगर निकल गया तो गिवन वेट हमारा निकाल लेंगे, इसको बस इधर ले जा करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो गिवन वेट हमें पता चल जाएगा, यस, ओके। तो अब ना हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे। अब किसके साथ करें भाई, इसके साथ भी डाटा दिया हुआ है, इसके साथ भी डाटा दिया हुआ है, हाँ, दोनों के साथ डाटा दिया हुआ है। तो हम क्या करते थे, मोल्स निकालते थे इसका। सबसे पहले ये इसका मोल आ गया और इसका मोल ये आ गया, गिवन वेट पर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड करके। अब हम लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए कि किससे हमें रियल में मैच करना है, कंपेयर करना है। तो इसका जो कोफिशिएंट होता है ना, उसको डिवाइड करते किस में, मोल से, मतलब मोल को डिवाइड करते हैं इसको कोफिशिएंट से। देखो इसको हमने डिवाइड किया तो इतना आ गया, और जब मैंने इसके मोल को डिवाइड किया, इसके कोफिशिएंट कितना है 1, CH4 का कोफिशिएंट 1, तो 1 से तो मेरा इतना आ गया। तो जिसमें कम होता है ना उससे हम कंपेयर करते हैं। देखो ये आ गया, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है मेरा, ये है O2, तो हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, यस। तो अब देखो क्या हो जाएगा कि इसका जो है ना 2 वाला कोफिशिएंट, इसका 1 कोफिशिएंट, ये इसका इतना मोल है तो इसका कितना मोल होगा। तो क्या करते थे हम, रेशियो लेते थे, बोलो हाँ या ना, यस, हो गया। नंबर मोल्स ऑफ CO2 अपन मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ CO2 हमारे पास निकालना है, इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा है, ठीक है, वैसे नीचे भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका कोफिशिएंट क्या है 1, देखो CO2 का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे यह 1, यस, और यहाँ पे इसका O2 का 2 है, तो वही चीज़ हमने 1/2 ये कोफिशिएंट लिखते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मोल्स ऑफ O2 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, O2 का मोल्स कितना 6.25 है, देखो ना O2 का मोल है ना 6.25, सॉरी यहाँ 6.50, ये 50 है, ठीक है, 6.50, हाँ, ठीक है ना, यस, मोल्स ऑफ O2। अब फिर हमने क्या किया, 50 लो भाई, यस, ठीक है, 6.O2 का इतना ही है ना, मोल्स 6.50, हाँ, यस, या बिल्कुल। तो हमने ये ले लिया, उसके बाद हमने क्या किया, अब ये हमने मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू इतना, तो मोल्स ऑफ CO2 का फॉर्मूला हम ओपन कर देंगे इसको, गिवन वेट ऑफ CO2 अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, एंड ये हमारा 2 है, यहाँ पे देखो यहाँ 2 रखना, ठीक है ना, ऐसे। तो ये हमारा 6.50/2 आ गया। अब इस चीज़ को क्या करो, मॉलिक्यूलर वेट तो पता होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो गिवन वेट क्या हो जाएगा दिस, ये 50 है भाई, और ये मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ऑफ CO2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 ना, हाँ O2, ये सॉरी CO2, क्योंकि अब तो हम वो निकाल रहे हैं ना इसकी डायरेक्ट, अब तो फॉर्मूले से ही डाल रहे हैं। और मॉलिक्यूलर CO2 44 होता है, 6.50 हर जगह करो, और ये आंसर इतना आएगा, ठीक है, करके देख लेना, ठीक है ना। चलो फिर करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी था, ओके। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स स्टॉप दिस क्वेश्चन।